मेरी तरफ से तमाम सुनने और देखने वाले दोस्तों, अजीज़ों, बहनों, भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। इसमें बहुत ही अहम और काफ़ी सारी खबरें हैं जिनको शॉर्ट करते हुए अपने टाइम के अंदर मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो यह है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती के हवाले से इमरान खान साहब की तरफ से बयानात और DGISPR की तरफ से वजाहत। इसके अलावा इमरान खान साहब तारीख पेशी पर गए हुए थे इस्लामाबाद, तो उन्होंने बयान दिया। वो कहते हैं कि मैं फ्लड की वजह से खामोश था और अब जो है वो मैं अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए बाहर निकलूंगा। इसके अलावा एक इमरान खान साहब दहशतगर्दी के मुकदमे में SSP के दफ्तर में पेश होकर उन्होंने अपने सवालात के जवाब दिए। पंजाब असम्बली में हंगामा आराई के नून लीगी मेंबरान असम्बली को 19 तारीख तक उनकी तारीख पेशी में तोसी कर दी गई है। ममनुआ फंडिंग केस के फैसले के बाद PTI ने PTI की क़यादत ने इजलास किया और इजलास में 2 सूबाई असम्बलियों से इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जुडिशियल रेफरेंस दायर करने का ऐलान किया। राणा सनाउल्लाह साहब, मरियम औरंगजेब साहबा और मौलाना फजल रहमान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ह किया गया कि फॉरेन फंडिंग और मुल्क दुश्मनी के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के लिए इजलास में फैसला किया जाएगा। और एक बड़ी अहम खबर जो है, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्टें अपलोड करने वाले 3 मुलजमान को FIA साइबर क्राइम ने गिरफ्तार कर लिया है। ख्याली पुलाव पकाने पर मलिक रियाज हुसैन साहब के ग्रैंडसन की हाउसिंग सोसाइटी न्यू मेट्रो सिटी हाउसिंग सोसाइटी के इश्तिहारात प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चलाने पर पैमरा की तरफ से पाबंदी आयद कर दी गई है। तो अब आते हैं तफसीलात की तरफ। PTI की तरफ से इनके मुख्तलिफ रहनुमाओं ने बार बार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती और उनकी तैनाती के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की मीडिया पर आकर बयानात जो हैं वो देने शुरू कर दिए थे। कोई कह रहा था कि हमारी तरफ से बेशक एक्सटेंशन दे दी जाए वगैरह वगैरह। तो DGISPR ने वजाहत करते हुए कहा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा साहब ने एक्सटेंशन लेने से इनकार कर दिया है और वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। एक बात तो ख़त्म हुई। अब इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे दीवार से लगाया जा रहा है और मैं सैलाब की वजह से अपनी अवामी तहरीक को रोके हुए था, लिहाजा अब मैं दोबारा अपनी तहरीक शुरू कर रहा हूँ। हालांकि कौन सा सैलाब ख़त्म हो गया है और कौन सी इन्होंने तहरीक रोकी थी। रोज़ाना कोई ना कोई जलसा जुलूस खान साहब करते रहे हैं, लेकिन अब कुछ अहम फैसले होने जा रहे हैं जिसमें फॉरेन फंडिंग केस है, उसके बाद तौहीन अदालत की कार्रवाई है वगैरह वगैरह और भी हैं जो इसी महीने में बहुत नज़दीक जो है उन पर कार्रवाइयाँ होने जा रही हैं। तो उनका ख्याल है कि अब मैं आवाम के साथ रब्ता करके अपना जो है वो आवाम को उनके जज्बात जो है उनको उभारा जाए। तो जिसमें इमरान खान साहब कहते थे कि मैं इस्लामाबाद पुलिस के सामने पेश नहीं होना, तो उसमें आज पेशरफ्त हुई कि वो SSP साहब के दफ्तर में तशरीफ़ ले गए और अपने
साथियों के साथ गए और जाकर शामिल तफ्तीश होने के लिए उन्होंने उनके सवालात के जवाबात दिए। अब पंजाब असम्बली में अताउल्लाह तारड़ समेत दीगर रहनुमाओं पर जो मुकदमे दर्ज हुए थे कि पंजाब असम्बली में हंगामा आराई करने पर पंजाब हुकूमत ने मुकदमे दर्ज किए थे, उनकी 19 तारीख तोसी कर दी गई और उन्हें हदायत की गई कि वो थाने में शामिल तफ्तीश हों। अब आगे आप आ जाएं कि ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से इमरान खान साहब की जो अपनी काबीना जो है उसमें उन्होंने ये फैसला किया है कि दोनों सूबाई असम्बलियों से करारदादें मंजूर करके दोनों असम्बलियों में इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ करारदादें मंजूर की जाएं और मज़ीद यह है कि जुडिशल रेफरेंस दायर किया जाए। जवाब में हुकूमती इस पर जो रद्द-ए-अमल आया या हुकूमत की तरफ से जो रद्द-ए-अमल आया है वो ये है कि फॉरेन फंडिंग केस और मुल्क दुश्मनी के रेफरेंस के लिए इजलास बुलाया जाएगा। उसमें मंजूरी देने के बाद फॉरेन फंडिंग और मुल्क दुश्मनी का रेफरेंस इमरान खान साहब व दीगर के खिलाफ दायर कराया जाएगा, जिसमें राणा सनाउल्लाह साहब, मरियम औरंगजेब साहबा और मौलाना फजल रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने इस चीज़ का ऐलान किया। इसके अलावा उनका ख्याल था कि इन पर बैरून मुल्क जाने पर भी पाबंदी लगाई जाए। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्टें शेयर करने और मतनाज़ा पोस्टें लगाने पर 3 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें हरीपुर से बटग्राम और हवेलियां की तीनों मुल्ज़मान हैं। वकास खान जदून, मोहम्मद नवाज और नवीद शाह को साइबर क्राइम FIA ने गिरफ्तार किया है, जबकि ये अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मतनाज़ा पोस्टें शेयर करते थे। तो अब आ जाते हैं कि इमरान खान साहब का ख्याल है कि फ्लड की वजह से वो अपनी इलेक्शन मुहिम जो है उसको रोके हुए थे। तो फ्लड अभी ख़त्म तो नहीं हुआ, अभी तो महीना 2 महीने और भी चलेगा। तो इसके अलावा अभी तक वो यही लफ्ज़ कह रहे हैं कि मुझे दीवार से लगाया जा रहा है और मैं मज़ीद ख़तरनाक हो जाऊंगा। हालांकि जब सवालात के जवाबात देने थे तो हमारे कप्तान साहब थाने नहीं गए, अपने जाहो जलाल में साथियों के हमरा SSP के दफ्तर में गए हैं, अपने सवालात के जवाबात दिए और वापस आ गए हैं। पंजाब असम्बली जो है वहाँ पर बहुत शोर मचाया जा रहा है कि तहरीके अदम एतमाद लाने की कोशिश की जा रही है और ज़राए से मालूम हुआ कि PTI ने अपने सूबाई असम्बली मेंबरान पर बैरून मुल्क दौरों या मुल्क से बाहर जाने पर पाबंदी लगाई हुई है कि तहरीके अदम एतमाद की सूरत में वो मुल्क के अंदर ही रहें। अब वो बात भी ख़त्म हो गई जो ये अपनी तरफ से खुद साख्ता बयानात देकर मैं कौन खामखा। हालांकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हुकूमत ने लगाना होता है, हुकूमत ने मंजूरी देनी होती है। हिज़्ब इख्तिलाफ को ना कोई पूछता है, ना उसकी कोई इतनी अहमियत होती है। और ना ही इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में किसी को पूछा था इलेक्शन कमिश्नर लगाना हो या एक्सटेंशन देनी हो, तो वो अपनी मर्ज़ी करते रहे हैं। इसी तरह अब सब्र करना चाहिए
और ये जो काम हुकूमत के हैं इन पर खामखा मेरे ख्याल में ऐसे ही आ बैल मुझे मार अपनी कह लो खुद को अपनी अहमियत को खुद ही मंजर आम पर नहीं लाना चाहिए, जबकि इनसे पूछे बगैर ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनात हो जाएंगे। इनको कोई पूछेगा भी नहीं और ना ही इनकी कोई अहमियत होगी वहाँ पर। वैसे भी ये असम्बली में तो जाते नहीं हैं, ना ही इनकी कोई ख़ास इस वक्त जो है वो सुनी जाएगी। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद दोस्तों तक ये पोस्ट, ये व्लॉग पहुँच सके। मिलते हैं अगले व्लॉग में। खुदा हाफिज़।